नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अपनी मां से मुलाकात की है। मां हीराबेन से उन्होंने मुलाकात की है। मां हीराबा अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें देखने के लिए प्रधानमंत्री दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी यूएन मेहता अस्पताल में जाकर अपनी मां का हालचाल उनकी ओर से जाना गया है। डॉक्टर्स ने जो जानकारी दी है, मां की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर्स लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं देश भर से दुआओं का दौर भी जारी है कि मां हीराबेन जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आपको बताते चले, एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री की मां की जल्द सेहत में सुधार हो इसकी कामना की है, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार सभी यही कामना कर रहे हैं कि मां हीराबा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब अपनी मां से मुलाकात करने के लिए अस्पताल में, अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी रही और अब डॉक्टर्स लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। 100 साल की हो चुकी हैं मां हीराबा। अभी हाल ही में जब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, तो किस तरह से अपनी मां को याद करते हुए तमाम भावुक शब्दों के जरिए अपने दिल की गहराइयों से तमाम बातें मां को लेकर उन्होंने समर्पित कर दी थी। मां और बेटे का रिश्ता कैसा होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से जैसे ही ये खबर सामने आई कि मां की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे अपनी मां से मुलाकात करने के लिए 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक पहले की तस्वीर है जब अपनी मां से मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लेते हुए, और मां हीराबा कैसे प्यार दुलार कर रही हैं अपने बेटे को। मां बेटे का रिश्ता ऐसा ही होता है। हमेशा अपने जन्मदिन के मौके पर नरेंद्र मोदी अक्सर जाकर अपनी मां से मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लेते थे। मां उन्हें हाथों में रुपए थमाती, खूब प्यार दुलार करती। लेकिन इस बार हीराबा का जन्मदिन काफी खास था क्योंकि 100वें साल में वो प्रवेश कर रही थी। इसी वजह से मां के पैर पखार कर उनका आशीर्वाद लिया था प्रधानमंत्री ने। जैसे ही ये खबर लगी कि मां की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं। मां से मुलाकात कर डॉक्टर से उनके हालचाल, उनके हालत के बारे में और ज्यादा जानकारी प्रधानमंत्री की ओर से ली गई। नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मां को देखने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में हैं, यूएन मेहता अस्पताल में। डॉक्टर्स से उनके स्वास्थ्य की एक एक तफसील से जानकारी ली। अस्पताल में उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और राज्य के कुछ मंत्री भी मौजूद हैं। अस्पताल के बाहर लोगों का हुजूम उड़ा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर कड़ी कर दी गई है। सीधे रुख करेंगे अहमदाबाद का। गोपी घांगर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं वहां से। गोपी, मां हीराबा की स्थिति को लेकर डॉक्टर किस तरह की जानकारी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त कहां हैं? बिल्कुल, देखिए चित्रा, फिलहाल प्रधानमंत्री अभी भी अस्पताल के अंदर ही है। यूएन मेहता अस्पताल में प्रधानमंत्री अभी भी मौजूद है। करीब 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहां पे पहुंचे थे। 1 घंटा हो चुका है। प्रधानमंत्री अब भी अस्पताल के अंदर ही है। हालांकि यहां पे आप देख सकते हैं कि जो अभी भी ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री और 1-2 घंटे के लिए यहीं पर रुके, क्योंकि माताजी की जो तबियत है उसको देखने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जो मेडिकल बुलेटिन यहाँ पे आया है उसके मुताबिक जो उनकी तबियत है, तबियत में सुधार है। हालांकि जो अंदर डॉक्टर्स वगैरह मौजूद है जिनके साथ हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि उनकी तबियत फिलहाल स्टेबल है, वो स्थिर बनी हुई है और ठीक है। प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो यही है और प्रधानमंत्री भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी भी बताया यही जा रहा है कि अभी भी 1-8 घंटा प्रधानमंत्री अस्पताल में रहेंगे और उसके बाद ये भी एक जो बात हमारे पास आ रही है वो यही है कि प्रधानमंत्री हो सकता है कि आज की रात जो गवर्नर हाउस है वहां पर ठहरे। लेकिन अभी भी ये बात सामने आ रही है। हालांकि गवर्नर हाउस जो है वो इसे कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ज्यादा तबियत को लेकर कोई जानकारी मिलती है चित्रा, तो प्रधानमंत्री गुजरात में आज की रात रुक सकते हैं। इस तरीके की जानकारी फिलहाल हमें मिल रही है। 4 दिसंबर को ही जब प्रधानमंत्री गुजरात में थे तो उन्होंने मां के पैर छूकर
उनका आशीर्वाद लिया था, उससे जाकर मुलाकात की थी। हम सब ने देखा था मां हीराबेन किस तरह से जाकर उन्होंने बाकायदा वोटिंग में भी हिस्सा लिया था 100वें वर्ष में प्रवेश के साथ ही। लेकिन एक अलग उत्साह और उमंग भी हीराबा के भीतर हम सब ने देखा है और कई बार ऐसा हुआ है जब विपरीत परिस्थितियों को मात देकर उन्होंने अपनी मजबूत जिजीर्षा की मिसाल पेश की है। और खुद प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कई बार अपने शब्दों के जरिए करते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने उनके हेल्थ बुलेटिन को लेकर और क्या जानकारी दी है, उनको क्या परेशानी हुई जिसके कारण अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, विस्तार से अगर इस बारे में आप जानकारी दे पाए गोपी। देखिए चित्रा, कल देर रात को उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, उनको कफ की प्रॉब्लम है और वैसे में जब ठंड बढ़ जाती है तो उनको ये शिकायत अक्सर रहती है। तो वैसे में उनकी जो कल रात को उनको मेडिकल जांच के लिए जब उनको सांस लेने में दिक्कत हुई तो फिर उनको यहाँ पे लेकर आया गया, UN मेहता मेडिकल हॉस्पिटल है वहां पर लेकर आया गया। यहाँ पे कल रात को उनकी ट्रीटमेंट शुरू की गई। आज सुबह उनका MRI CT स्कैन किया गया है। फिलहाल जो मेडिकल बुलेटिन है, एक पूरी जो डॉक्टर की पैनल है, ये डॉक्टर की पैनल जो उनका इलाज कर रही है, ये बताया जा रहा है कि उनकी जो कंडीशन है वो फिलहाल स्टेबल बताया जा रहा है। उनका MRI और CT स्कैन ये दोनों कर लिया गया है। खास तौर पर जो कफ का इश्यू था जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते उनको यहाँ पे लेके आया गया था। हालांकि जो उनका पूरा परिवार है, चाहे वो सोमाभाई मोदी हो या फिर पंकज मोदी हो, ये सारे लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पे अस्पताल के अंदर ही मौजूद है। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यहाँ पे पहुंचे थे। आरोग्य मंत्री जो है ऋषिकेश पटेल वो भी यहाँ पे अस्पताल पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है गोपी, मैं फौरन लौट रही हूँ। देखिए देश भर से दुआओं का दौर जारी है, सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि मां हीराबा की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि एक अलग तरह का रिश्ता जब हम प्रधानमंत्री का अपनी मां के साथ देखते हैं तो मां को लेकर जो भावनाएं होती हैं इस देश की वो भी उमड़ घुमड़ जाती है। वाराणसी में किस तरह से पूजा पाठ मंत्रोच्चार किया जा रहा है एक बार सुनते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे अहमदाबाद। महामृत्युंजय भगवान हर हर महादेव के साथ ही मां हीराबेन की लंबी उम्र और उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। वाराणसी से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। पूरा देश यही कामना कर रहा है कि जल्द से जल्द उनकी सेहत में सुधार हो और पूरी तरह से ठीक होकर वो अपने घर पर वापस लौटें। मां बेटी की ये जो तस्वीरें हैं वो सभी के दिलों को छू जाती हैं। जब भी अपनी मां से मुलाकात करते हैं, अभी हाल ही में इसी 4 दिसंबर को हमने देखा पैर छूकर कैसे आशीर्वाद दिया और मां के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। उसके पहले 18 जून को जब 100वें वर्ष में प्रवेश किया था हीराबा ने, तो पीएम ने उनके पांव पखारे थे पानी से और उसका जल अपनी आंखों से लगाया था। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अशोक, मां बेटे का रिश्ता क्या होता है, इसको शब्दों में बांधना मुश्किल होता है, लेकिन जब भी प्रधानमंत्री की तस्वीरें उनकी मां के साथ सामने आती हैं, सहज ही वो रिश्ता, वो तमाम शब्द आंखों के सामने तैरने लगते हैं। शायद यही कारण है कि एक तरफ प्रधानमंत्री लगातार उस अस्पताल में बने हुए हैं जहां पर हीराबा की सेहत को लेकर डॉक्टर्स नजर बनाए हुए हैं और माना जा रहा है कि अगर सेहत को लेकर सही जानकारी, मतलब उस तरह की जानकारी नहीं हुई, सेहत में अगर थोड़ा सुधार नहीं हुआ तो पीएम आज वहां पर रुक भी सकते हैं, क्योंकि 100 साल उनकी उम्र है और यकीनन इसको देखते हुए स्थितियां क्या बनेंगी ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन मां बेटे का ये जो अद्भुत रिश्ता है वो अपने आप में अदम्य है और उसी के साहस की तस्वीरें कई बार सामने भी आई हैं। पीएम मोदी ने खुद अपने शब्दों के जरिए भी बयां किया है अपनी मां के साथ रिश्ते को। अशोक,
बिल्कुल चित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं। माँ बेटे का रिश्ता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, एक अलग रिश्ता होता है, एक अटूट रिश्ता होता है, एक प्यार अटूट होता है उन दोनों के बीच। लेकिन नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए, हमेशा से चाहे वो मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री के तौर पर, उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहे। जब भी उनको गुजरात जाना होता था या माँ का जन्मदिन होता था या खुद का जन्मदिन होता था, तो वो हमेशा से आशीर्वाद लेते रहे। माँ का एक अलग रिश्ता रहा। वो दिल्ली भी लेके आए थे उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद, कुछ दिन अपने निवास, प्रधानमंत्री निवास भी उनको रखा था। इसके अलावा एक ब्लॉग भी लिखा था नरेंद्र मोदी ने, उनमें उनके संघर्षों के बारे में बताया था कि कैसे उनकी मां ने संघर्ष करके पूरे परिवार को पाला, दूसरों के घरों में काम कर करके कैसे जीवन यापन उन्होंने किया, कितना संघर्ष किया। इसके अलावा वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेटे और मां के रिश्ते के तौर पर नरेंद्र मोदी का उनके साथ हमेशा से रिश्ता रहा। वो हमेशा से एक बेटे की तरह, छोटे बच्चे की तरह उनके साथ मिलते रहे, उनका आशीर्वाद लेते रहे, और मां भी उसी ढंग से उनको आशीर्वाद देती रही। मैंने भी जब कई बार उनकी मां का इंटरव्यू किया 2014 से पहले भी, तो 2014 के चुनाव से पहले जब उनकी मां से मैं मिला, उनका इंटरव्यू किया, तो वो हमेशा से कहती थी कि मेरा बेटा नरेंद्र मोदी बड़ा प्रधान जरूर बनेगा, मतलब देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जरूर बनेगा। वो हमेशा से दुआएं, आशीर्वाद देती रही हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी भी कोई मौका नहीं चूकते थे उनसे आशीर्वाद लेने का। जब भी उनके पास समय होता था, गुजरात जाने के बाद भी या दिल्ली से वो जाते थे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और हमेशा इस बात को नरेंद्र मोदी ने भी माना है कि किस ढंग से संघर्ष करके वो आज यहाँ पहुंचे। उनकी माँ की वजह से उनका परिवार आगे बढ़ा और वो खुद आगे बढ़े हैं, किस ढंग से संघर्ष करना पड़ा है। और हमेशा से वो, उनकी माँ भी उसी ढंग से अपने बेटे को बच्चे की तरह जो उनको आशीर्वाद देती रही हैं, शुभकामनाएं देती रही हैं और उनका मुंह मीठा कराती रही जब भी उनके पास वो गए हैं। तो नरेंद्र मोदी और उनकी माँ का रिश्ता एक अलग रिश्ता रहा है। जब भी वो गुजरात हुए तो उनकी माँ के पास वो जरूर आशीर्वाद लेने जाते रहे। और जैसे ही उनकी माँ की अस्वस्थ होने की खबर मिली, लगातार वो डॉक्टरों से, परिवार से संपर्क में बनाए हुए थे कि उनके स्वास्थ्य का क्या हाल चाल है, और खुद वहां पहुंचे उनकी मां का हाल जानने के लिए। और डॉक्टर हालांकि स्टेबल बता रहे हैं, जो मेडिकल बुलेटिन है, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हो सकता है वो वहां पे रुके, डॉक्टर से बातचीत करने के बाद, परिवार से बातचीत करने के बाद, उसके बाद निर्णय लेंगे कि क्या वो दिल्ली आएंगे या वहां पे रुकेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी मां का रिश्ता हमेशा से एक ऐसा रिश्ता रहा है कि जिसकी मिसाल दी जाती रही है। नरेंद्र मोदी इस बात को पब्लिकली बोलते भी रहे कि उनकी मां ने संघर्ष करके यहां तक उनको पहुंचाया। और उन संघर्षों की लंबी कहानी है। उस कहानी में अगर हम गोते लगाएं तो एक से बढ़कर एक ऐसी बातें जो आंखों में अनायास ही आंसू लेकर आती हैं। एक छोटे से घर में पूरे बच्चों के साथ एक मां किस तरह से रहा करती थी, और इसके साथ ही अपने बच्चों के लालन पालन के लिए, चूंकि वो गरीब घर से ताल्लुक रखते थे, इस वजह से बर्तन मांजने का काम भी हीराबा की ओर से किया गया ताकि अपने बच्चों की वो अच्छी परवरिश कर पाए। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना की जा रही है कि मां की तबियत जल्दी ही ठीक हो जाए। तो वहीं वडनगर गृहनगर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां पर भी आप देखें किस तरह से पूजा पाठ की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री खुद इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं, जो अपनी मां की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर से लगातार वो जानकारी ले रहे हैं। और यकीनन ये जो बीच की तस्वीर है, जब एक मां अपने बच्चे के माथे पर प्यार करती है, दुलार जताती है, वो बच्चा किसी भी उम्र का क्यों ना हो, तो वो तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। और यही तस्वीरें जो अक्सर हर मां की आंखों में आंसू लेकर आती हैं, उन्हें भावुकता से भर देती हैं। अशोक, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, मां हीराबा का किस तरह का संघर्ष रहा है, ये हम सब जानते हैं। और उस मां के अंदर हर एक महिला खुद के अपने अस्तित्व को भी कहीं ना कहीं ढूंढती हुई सी पाती है। जब भी नरेंद्र मोदी अपनी मां के बारे में बातचीत करते हैं, उनके संघर्षों को याद करते हैं, उनकी आंखों से अनायास वो आंसू छलक पड़ते हैं। मुझे याद आता है जब बर्तन मांजने का वो जिक्र कर रहे थे कि कैसे अपने छोटे बच्चों को भी पालना था, दूसरों के घर में हीराबा जाके बर्तन धोती थी, फिर घर लौटकर सारा कामकाज करती थी, अपने बच्चों को संभालती थी। एक छोटे से घर में पूरा का पूरा परिवार रहा करता था। और मुझे उस घर में जाने का अवसर भी मिला था इसी इलेक्शन में, अशोक, जब हम सब वहां पर कवरेज के लिए गुजरात में मौजूद थे। इस महिला का किस तरह का संघर्ष है, वो भी अपने आप में अद्भुत और बहुत बड़ी मिसाल इस देश के सामने रखता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी मां हीराबा का संघर्ष, ये मोदी बार बार बोलते रहे। एक ब्लॉग लिखा था नरेंद्र मोदी ने, उसमें तमाम उनके संघर्षों की बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे स्ट्रगल किया। एक परिवार को
परिवार का लालन पोषण करने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को बड़ा करने के लिए पहले वो दूसरों के घरों में जाके काम करती थी। उसके बाद जो पैसे आते थे, और उनके फादर भी चाय की दुकान चलाते थे, जैसे नरेंद्र मोदी भी अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं। लेकिन माँ ने खासतौर से छोटे छोटे बच्चों को पाला और उसके बाद दूसरों के काम करना, एक साथ इतना संघर्ष, और छोटे से मकान में वो जीवन यापन उन्होंने किया। और मैं आपको बताऊं कि जो उनका बेटा पंकज, जिनके साथ उनकी मां रहती हैं, उनके घर जो सरकारी नौकरी जब करते थे, सरकारी क्वार्टर में जब रहते थे, एक छोटे से मकान में ये परिवार रहता था, उनका बेटा पंकज, उनका परिवार और माँ। तो उस मकान को भी मैंने देखा, उनके कमरे को मैंने देखा, एक बाथरूम स्लीपर जो कि बहुत ऑर्डिनरी चप्पल पहना करती थी उनकी माँ, और अभी भी वैसे ही सिंपल लाइफ उनकी माँ की रही है और अभी वैसे ही रहती हैं वो। लेकिन चित्रा, खास बात यह है कि आज भी उनके परिवार में तमाम लोगों को लेकर के जो संघर्ष किया उसकी मां ने, और उनके परिवार के लोग उस बात को याद करते हैं। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा से इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे उनकी मां ने संघर्ष किया, उनके परिवार को लेके साथ चली, बच्चों को आगे बढ़ाया, बच्चों का लालन पालन किया। लेकिन एक खास बात है कि नरेंद्र मोदी का एक रिश्ता माँ के साथ एक बच्चे की तरह था, एक बेटे की तरह था। प्रधानमंत्री के तौर पे वो कहीं दिखाई नहीं देते थे। जब वो उनसे मिलने जाते थे, वो प्रधानमंत्री कहीं ऐसा नहीं लगता था कि वो देश के प्रधानमंत्री हों, या मुख्यमंत्री के तौर पे जब वो अपनी माँ से मिलने जाते थे, आशीर्वाद लेने जाते थे, तो भी एक बच्चों की तरह, एक माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है वैसा वो दिखा दे। उनके पैरों में बैठ जाना, उनके वो कुर्सी पे बैठी होती थी, वो जमीन पे बैठ जाते थे उनकी माँ के। तो एक माँ जैसे बच्चे को लाड करती है, प्यार देती है, वैसे ही नरेंद्र मोदी एक बच्चे की तरह अपनी माँ के साथ मिलने के बाद वैसे ही वो दिखाई देते थे। तो एक अटूट रिश्ता है नरेंद्र मोदी और उनकी माँ का, वो साफ तौर से दिखाई देता है। जब प्रधानमंत्री निवास अपनी माँ को लेके आए तो जो पिक्चर सामने आई, जो चीजें सामने आई, उससे भी एक दिखाई दिया कि नरेंद्र मोदी और उनकी माँ का क्या रिश्ता है। और लगातार, बेशक वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली वहां नहीं जा पाते थे, ओकेजनली वहां जाते थे उनकी माँ का आशीर्वाद लेने, लेकिन माँ से बातचीत करना, परिवार के लोगों से माँ का हाल चाल जानना, लगातार वो बातचीत करते रहते थे माँ को लेकर के। बिल्कुल सही कहा आपने। और उनकी मां का किस तरह का संघर्ष रहा है, लगातार उन पलों को हम याद भी कर रहे हैं। हीराबा के लिए देश भर से दुआओं का दौर भी जारी है कि जल्द से जल्द वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, प्रधानमंत्री की मां दीर्घायु हो, इस तरह की कामना भी की जा रही है। अलग अलग हिस्से की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, गुजरात के जाने माने चेहरे अल्केश भाई पटेल हमारे साथ हैं, अजय उमात हमारे साथ हैं, दोनों से ही बातचीत करेंगे। लेकिन हाल ही में हम सब ने देखा था अपनी मां को याद करते हुए, अल्केश भाई आपसे ये मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री ने किस तरह का ब्लॉग लिखा था और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि मेरी मां का संघर्ष इतना बड़ा रहा है कि जिस विसनगर में, जो वडनगर से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, जब उनका जन्म हुआ तो कुछ समय के बाद उनकी मां यानी कि प्रधानमंत्री की नानी का देहांत हो गया। उसके बाद बिना मां के ही उन्होंने अपने जीवन को गुजारा। उसके बाद वो वडनगर आई, वो घर में सबसे बड़ी थी, जहां शादी हुई वहां पर भी सबसे बड़ी थी, उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी। और एक समय के बाद प्रधानमंत्री के पिता का भी निधन हो जाना, उसके बाद अपने बच्चों को अकेले लेकर किस तरह से एक महिला आगे बढ़ी है, उसकी बहुत बड़ी मिसाल है हीरा मां कि कैसे एक महिला संघर्ष करती है और अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ती है। जब वो अपने इस वक्त बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, पूरा देश उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रहा है। आप दोनों के रिश्ते को अपने शब्दों में कैसे वर्णित करेंगे? देखिए, सब जानते हैं, अब तक तो सब जैसे जब से प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र भाई, तब से माता से मिलने का जो उनका जो क्रम रहा है, उसके कारण अब सारी देश और दुनिया जानते हैं कि कितना रिश्ता है। लेकिन उससे पहले हमें पुराने, मतलब जब वो नरेंद्र भाई पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब से उनके साथ, माता के साथ उनका रिश्ता बहुत ही भावुक रहा था। जब 13 साल के थे नरेंद्र भाई, वो स्कूल में जाते थे, तो स्कूल के आने के बाद माता जी को मदद करते थे। और उस वक्त उनका जो एक लगाव था वो आध्यात्मिक हो रहा था। तब माता जी को चिंता हो रही थी, तो वो अपने ज्योतिषियों को पूछती थी, कोई साधु संत उनके वहाँ वडनगर में जब भी आते तो उनसे पूछती कि भी ये क्या है, मेरा बेटा संसार में रस लेने के बजाय कहाँ का ये क्या कर रहा है। तो तभी साधुओं ने कहा था कि ये शायद बड़े आदमी बनेंगे या फिर अध्यात्म में चले जाएंगे। तब से ये, तब से मतलब इसका इतना गाढ़ रिश्ता रहा है। और ये सभी बातें हम लोग उनके अलग जीवन के, पॉलिटिकल जीवन के सब जानते हैं, लेकिन एक सबका रहा है नरेंद्र मोदी का, जो उस वक्त वो 17 साल और 19 साल के बीच में
तो वो साधु बनने के लिए सोच रहे थे। जी। और उसके ऊपर आपके ही आज तक के ही एक पत्रकार ने एक लिखी है किताब, साधु से सेवक। जी। तो उसमें ये सारे बहुत सारे माता जी और नरेंद्र मोदी के किस्से लिखे हुए हैं कि कहाँ कैसे उनका काम मद में मदद करते थे। फिर उनको जब जाना था, छोड़ के संसार छोड़ के हिमालय जाना था, तब माता सबसे ज्यादा दुखी हुई थी और बिल्कुल। उन्होंने समझाने की सबसे ज्यादा कोशिश की थी। उस वक्त तो पिताजी थे उनके, लेकिन पिताजी उतना भावुक होके नहीं करते थे, लेकिन माता जी ने बहुत जब समझाया बच्चा था। अपनी माँ से फिर दूर भी होता है तो जी माँ के ऊपर क्या गुजर रही होती है, इस बात को सिर्फ जी महसूस किया जा सकता है या फिर इस बात को सिर्फ माँ ही जान सकती है। और यकीनन हाँ। उनको ये बिल्कुल और ठीक नहीं लग रहा होगा कि इस तरह का जीवन छोड़कर वो दूसरी दुनिया की तरफ प्रवेश कर रहे थे। लेकिन हम सबने ये भी देखा कि हिमालय की गोद में बैठकर कैसे प्रधानमंत्री ने वो तप किया जिसकी बदौलत आज हाँ बीते 8 सालों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री वो बने हुए हैं और उसके पीछे यकीनन मां का आशीर्वाद है। अजय उमा जी, सीधे आपके पास आते हुए, मां बेटे के रिश्ते को आप कैसे परिभाषित करेंगे? और आपके पास भी जानकारी होगी अस्पताल से, अभी क्या खबर है? मां हीराबेन की तबियत कैसी है? प्रधानमंत्री क्या आज रात में रुकने वाले हैं? किस तरह की जानकारी देंगे आप इस बारे में और हमें? चित्रा जी, जो पहले बात थी वो ऐसा था कि राजभवन में सूचना दी गई थी कि प्रधानमंत्री आज रात को रुकेंगे, लेकिन अब जो आईबी के सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी संतुष्ट हैं अपनी मां की तबियत को देखते हुए। जहां तक कार्डियोलॉजी का इश्यू है उसमें क्लियर कर दिया गया है, एमआरआई का कोई इश्यू नहीं है। पल्मोनोलॉजिस्ट का कहना है कि लंग्स में कंजेशन है, और उनको ये डर था कि कहीं ये जो सांस लेने में तकलीफ है उसकी वजह से, क्योंकि उनकी एज जो है 100 ईयर्स की है, उसको देखते हुए कहीं न्यूमोनाइटिस या ऐसा कोई तो इश्यू नहीं है। लेकिन अब वो चीज भी एलिमिनेट कर दी गई है और डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि एंटीबायोटिक और थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था वो ठीक हो जाएगा, तो शी वुड बी परफेक्टली ऑल राइट। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री जी एक आध घंटे में डॉक्टर्स के साथ बात करके फिर यहाँ निकल जाएंगे ठीक और है। हो सकता है कि बाद में वापस आए। लेकिन आज की तारीख में अभी दोपहर को 2 बजे जो बुलेटिन आया था और अभी 5 बजे जो बुलेटिन आया है, उसके बाद मैं लगातार डॉक्टर्स के साथ टच में हूँ और डॉक्टर्स का कहना है कि पहले स्टेबल थी, अभी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो उन्होंने, डॉक्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि सर अगर आप नहीं रुकेंगे तो चलेगा, हम लोग माता जी का ख्याल रखते हैं और माता जी की तबियत अभी स्टेबल से ज्यादा इंप्रूवमेंट की तरफ चली ये गई। आपने अच्छी खबर दी है कि कम से कम उनकी सेहत में काफी इंप्रूवमेंट हो रही है और डॉक्टर्स की ओर से ये जानकारी दी गई है। और वो लेकिन ये जो रिश्ता है, जी 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 एक सर, सेकंड, हम बोलिए। शी इज रिस्पॉन्डिंग वेल टू द ट्रीटमेंट, क्योंकि लुकिंग टू द एज, 100 ईयर्स की एज होती है तो एंटीबायोटिक का डोज या बाकी इंजेक्शंस भी हैवी नहीं दिए जाते हैं। इसलिए डॉक्टर जो थे वो काफी माइल्ड डोज से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन उनका कहना है कि शी इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू द ट्रीटमेंट और इसलिए डॉक्टर्स को अब आशा है कि वो एक ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल से लेके बाकी सब पैरामीटर्स धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। ठीक है अजय जी, चूंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन को बेहद करीब से देखा है, उसमें मां की भूमिका जब भी वो मुलाकात करने के लिए जाते, चूंकि हाल ही 4 दिसंबर की जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आया उसमें ऑडियो तो नहीं आ रहा था, लेकिन देखकर हम जैसे पत्रकारों ने ये सोचा कि शायद मां अपने बेटे से शिकायत कर रही है कि तुम बड़े दिन के बाद आते हो, अपना ख्याल नहीं रखते हो, दिन भर कामकाज करते रहते हो। तो ये जो मां की भावनाएं होती हैं अपने बेटे के लिए, बेटा भले ही देश का प्रधानमंत्री हो तो क्या हुआ, बेटे को डांट लगाने में भी मां बिल्कुल नहीं हिचकती। हाँ, लेकिन ये माँ ऐसी है कि वो कभी बेटे को डांटते नहीं है, वो हमेशा बेटे की बचाव करती है। मैं 1-2 बार हीराबा से कहा कि देखो पीएम बन गए उसके बाद, तो उनका कहना था कि वो पूरे देश का ध्यान रखता है तो फिर माँ का ध्यान नहीं रखेगा तो चलेगा, उनको कोई कंप्लेंट नहीं है। और चित्रा, मैं आपको बताऊं कि हम लोग ये प्राइम मिनिस्टर की मदर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये महिला ऐसी है जिसको मैंने लारी के ऊपर सब्जी खरीदते हुए भी देखा है, रिक्शा में मंदिर जाते हुए भी देखा है, मंदिर से चलते हुए आते भी देखा है, और वोट डालने भी ऑटो रिक्शा से पहुंची हुई थी, वो तस्वीरें बड़ी चर्चित हुई थी। हाँ, और देखिए बाकी सब लोगों के साथ भी माता जी जो है बहुत सहजता से बात करती है। उनके दिमाग में ऐसा कोई भाव नहीं मिलता है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की माता हूँ, वो बिल्कुल सहजता से व्यवहार करती है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर से तब भी, वो चीफ मिनिस्टर से तब भी, संगठन का काम देखते थे तब भी, वो काफी सहजता उनमें देखने को मिलती है।
और बहुत ये बड़ी बात है ये। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, अशोक सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आपने कई बार इंटरव्यू भी लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी राजनीतिक जीवन को आपने करीब से देखा है, गुजरात से लेकर दिल्ली का उनका पूरा सफर। लेकिन हम सब जानते हैं कि पीएम जब अपनी मां के बारे में बातचीत करते हैं वो अक्सर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि हीराबा का जिस तरह का संघर्ष रहा है, इस देश की हर एक महिला हीराबा में अपने आप को भी देखती है कि एक महिला कैसे संघर्ष करती है, अपने बच्चे को पालती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, बच्चा जब दूर जाता है तो उसकी मां के हृदय पर क्या बीत रही होती है। अगर कुछ कहानियां और कुछ किस्से आपके पास हो जिसका आप जिक्र करना चाहें अशोक। देखिए, मैं आपको बताऊं, 2014 से पहले जब मैंने उनकी मां का इंटरव्यू किया था गुजरात में आकर के, और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बन चुके थे, और उस वक्त की बात है, कैंपेन भी चल रहा था उनका, जगह जगह जाके कैंपेन कर रहे थे। तो मैंने उनकी जब मां का इंटरव्यू किया तो बड़ी भावुक, और जो एक मां और बेटे का रिश्ता होता है वैसे उनका रिश्ता आज भी है। और उस वक्त भी जो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा बड़ा प्रधान जरूर बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने को लेकर उस टाइम सब सवाल पूछे जाते थे, क्योंकि 2014 का इलेक्शन चल रहा था लोकसभा का। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बड़ा प्रधान तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अशोक, आपको रोकना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की ये तस्वीरें हैं। गोपी हमारे साथ हैं क्या प्रधानमंत्री अस्पताल से अब निकल रहे हैं? ये उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गाड़ी में मौजूद हैं, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तस्वीरों में आपने देखा अस्पताल के बाहर काफी ज्यादा भीड़ थी, और जैसा कि हमारे साथ दोनों वरिष्ठ पत्रकार गुजरात से बैठे हुए, उन्होंने जानकारी भी दी। मां से मुलाकात करने के बाद, डॉक्टर्स से उनके बारे में पूरा हालचाल जानने के बाद अस्पताल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल निकल चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यूएन मेहता अस्पताल में जाकर अपनी मां की सेहत के बारे में बेटे ने विस्तार से डॉक्टर से बातचीत की। जब डॉक्टर की ओर से इस बारे में भरोसा दिया गया कि नहीं, हम लोग हैं, मां की तबियत में सुधार हो रहा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां से निकलते हुए उनकी गाड़ियों की काफिले की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आप यकीनन मां की तबियत अगर नासाज हो जाए तो बेटे के दिल पर क्या गुजरती है, क्या बीतती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में 4 दिसंबर को पूरी तरह से स्वस्थ थी हीराबा, तब जाकर उनसे मुलाकात की थी, उनके साथ चाय की चुस्कियां भी पी, और एक वीडियो बड़ा प्यारा सा सामने आया जब मां बड़ी सारी, ऐसा लगता है कि शिकायती लहजे में अपने बेटे से कुछ बातें कर रही होती हैं। वो प्यारा सा वीडियो। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है, मां से मुलाकात करके अस्पताल से और डॉक्टर्स से उनके बारे में, उनकी सेहत के बारे में पूरा ब्यौरा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल से निकल चुके हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें भरोसा दिया है कि उनकी सेहत में पहले से थोड़ा सुधार है, आप यहां से जा सकते हैं, और डॉक्टर लगातार मां हीराबा की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। अशोक, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे कि डॉक्टर्स की ओर से आश्वासन, उसके पहले गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपी, मां से मिलकर अस्पताल से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हीराबा की सेहत को लेकर डॉक्टर्स ने क्या जानकारी दी, पहले से क्या सुधार है उनकी सेहत में? बिल्कुल, देखिए चित्रा, जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक उनकी जो हालत है वो स्थिर है, उसमें सुधार हो रहा है। जो मेडिकल बुलेटिन भी आया है उसमें भी यही कहा गया है कि हालात में सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री अभी अभी यहाँ से निकले हैं, 4:02 पर यहाँ पे चित्रा अस्पताल में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, और अब जाके प्रधानमंत्री निकले, यानी 5:20। इतना टाइम उन्होंने, करीब 1 घंटा 20 मिनट का जो वक्त है वो अस्पताल के अंदर प्रधानमंत्री यहाँ पर रुके हैं। उन्होंने मेडिकल जो ऑफिसर है जो यहाँ पे अस्पताल के अंदर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आर के पटेल जो डायरेक्टर है यूएन मेहता के, उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ मुलाकात की है। साथ ही जो मेडिकल पैनल है उनसे भी उनकी बातचीत हुई है कि क्या दिक्कत है, किस तरीके से, क्योंकि देखिए कल रात जब सांस लेने में दिक्कत और कफ की शिकायत के बाद उनके बीपी डाउन हुआ, उसके बाद उसकी वजह से उनको अस्पताल में लाया गया था। सुबह में उनका एमआरआई, सीटी स्कैन, सारी चीजें की गई है, उनका पूरा बॉडी चेकअप किया गया है। इस वक्त जो मेडिकल बुलेटिन है वो अब बताया जा रहा है कि जो दूसरा मेडिकल बुलेटिन है वो करीब 7 बजे के आसपास आएगा, लेकिन उससे पहले उनकी जो तबियत है, जो पहला मेडिकल बुलेटिन आया था उसके मुताबिक उनकी तबियत स्टेबल है, उसमें काफी सुधार हो रहा है, और प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो भी अब यहाँ अस्पताल से निकल चुका है। चित्रा, प्रधानमंत्री क्या आज अहमदाबाद में रुकने वाले हैं या वापस वो दिल्ली लौट आएंगे, इस बारे में कोई खबर? गोपी, देखिए फिलहाल यही बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि उनकी कुछ मीटिंग्स वगैरह थी तो वो जिम्मेदारी भी वो निभा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री यहां से निकल चुके हैं। बताया यही गया है कि वो एयरपोर्ट के लिए यहां से रवाना हुए हैं।
हालांकि प्रधानमंत्री देखिए कल रात से जैसे ही ये देर रात खबर आई कि उनकी माताजी की जो तबियत है वो ठीक नहीं है, तो प्रधानमंत्री लगातार जो डॉक्टर्स हैं उनके संपर्क में है और अभी भी वो हर एक चीज का खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर एक चीज को, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना एक अलग ही रिश्ता है माता हीराबेन के साथ। तो वैसे में प्रधानमंत्री हर एक चीज को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके साथ खुद उनके जरिए बातचीत की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी अस्पताल में ही थे जब वो पहुंचे यहाँ पे, और हालांकि उनके बीच में मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उसके बाद भूपेंद्र पटेल तो निकल गए, लेकिन उसके बाद भी आधे पौने घंटे तक खुद प्रधानमंत्री यहाँ पे अस्पताल में उनकी माताजी के साथ रहे। देखिए 100 साल की उनकी उम्र है, तो वैसे में हर जगह पे दुआओं का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री भी जो है वो उनकी हर एक चीज का खुद ध्यान रख रहे हैं, खुद हर एक डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं और खुद ये सारी चीजों को एग्जामिन कर रहे हैं। चित्रा, अच्छी खबर यह है कि सेहत में पहले से सुधार है। शाम 7 बजे का इंतजार करना होगा जब मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा, उसमें और ज्यादा जानकारी विस्तार से आ पाएगी। गोपी, लेकिन इसी के साथ प्रहलाद मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गई थी, परिवार के 4 अन्य लोग घायल हुए थे, उनकी सेहत को लेकर किस तरह की खबर है? क्या पहले से सुधार है? वो सब लोग ठीक है? देखिए कल ये एक्सीडेंट हुआ, कर्नाटका में वो घूमने के लिए गए हुए थे, वहां पे उनका ये एक्सीडेंट हुआ है और उनकी जो गाड़ी थी उसका डिवाइडर के साथ वो टकरा गई थी और उसकी वजह से उसका जो टायर है वो बस्ट हो गया था। और वहां पे प्रहलाद मोदी उनके जो छोटे भाई है, प्रधानमंत्री के बाद जो 4थे नंबर के भाई है वो प्रहलाद मोदी है, उनका एक्सीडेंट हुआ था। उनके साथ उनका बेटा, उनके बेटे की बहू और उनका जो पोता है, वो चारों लोग जा रहे थे, जिनको ये बताया जा रहा है, जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक उनके काफी गंभीर चोट तो नहीं आई है, लेकिन हाँ उनकी सेहत में काफी सुधार है। उनको प्राइमरी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो वहां पे दी गई थी और इस वक्त वहां पे जो प्रहलाद मोदी है वो सारे लोग जो है वो खतरे से बाहर है। तो इस तरीके की कोई वहां पे, जिसे प्रहलाद मोदी का जो अगर मामला हम कहें तो वहां पे उनको तबियत जो है वो अच्छी है, लेकिन हीराबा की तबियत में भी अच्छी बात यही है कि तबियत में भी सुधार हो रहा है, काफी स्टेबल है, क्योंकि सर्दियां चल रही है। कफ की शिकायत थी उनको कल रात और कफ की शिकायत की वजह से उनको सांस नहीं ले पा रही थी, जिसमें बीपी उनका बढ़ गया और उनको तुरंत ही आनंद फानंद में अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाई है सोमाभाई मोदी, वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनकी बहन वासंती बहन, वो सब भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। ये अच्छी जानकारी है कि मां हीराबा की जो सेहत है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। शाम 7 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, डॉक्टर्स और ज्यादा विस्तार से जानकारी देंगे। अजय उमर जी भी बता चुके थे, उनकी वहां पर डॉक्टर की टीम से लगातार बातचीत चल रही थी। गोपी, लेकिन एक और सवाल, उसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। आपने मां बेटे के रिश्ते को बहुत करीब से देखा है, 20 सालों से ज्यादा पत्रकारिता करते हुए आपने देखा है कि हर पल मां को लेकर कितने भावुक रहते हैं प्रधानमंत्री, और अपने बेटे को लेकर, भले ही बेटा देश का प्रधानमंत्री हो तो क्या हुआ, जब भी अपनी मां के पास पहुंचते थे नरेंद्र मोदी, उनको वैसे ही बच्चे की तरह प्यार दुलार करती हुई हीराबा नजर आती थी। आपकी जब भी हीराबेन से बातचीत हुई, किस तरह से वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती थी? अगर कुछ यादें जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, बताना चाहें। देखिए पूरी जिंदगी उन्होंने बेहद संघर्ष किया है और अपने उन संघर्ष को प्रधानमंत्री किसी भी मन से कहने में कभी नहीं हम कहते थे कि कभी नहीं उनको ऐसी झिझक होती थी कि उनकी माताजी का जो संघर्ष है, वो संघर्ष के भरोसे पे वो हमेशा ये कहते हैं मेरी माँ मेरे लिए प्रेरणा है, और उसी प्रेरणा को वो किसी भी मन से कह देते थे। और वही चीज है कि माताजी जिस तरीके से संघर्ष कर इस मुकाम पर उनको पहुंचाया, उनके 5 बेटों को इस मुकाम पर पहुंचाया। आपको याद हो तो चित्रा, जब यहाँ पे प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए थे, तब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि उनके दोस्त अब्बास का जिक्र किया था कि मेरी माँ मेरे दोस्त को किस तरीके से रखती थी। ये सारी चीजें भी है कि माताजी जो है उनका एक रिश्ता जो है प्रधानमंत्री के साथ, ये बेहद अपना रिश्ता है। और इसी रिश्ते को हम कहेंगे कि कभी भी ये नहीं लगा कि प्रधानमंत्री अपनी माताजी को मिलने पहुंचे। एक ऐसा ही लगता है कि माँ बेटे के बीच का एक अक्सर हमने देखा है कि जब वो बैठते थे, जब वो बातें कर रहे हैं, तो हमेशा माताजी जो है हीराबा उनके गालों पे हाथ
घुमाती थी या उनके बाल को, उनके माथे को चूमती थी। तो ये जो दृश्य है ये बेहद दिलचस्प और बेहद हम कहेंगे कि भावनात्मक दृश्य है। और ये अक्सर हमने देखा है कि 4 तारीख को ही जब यहाँ पे अहमदाबाद में वोटिंग होने वाली थी, 500 रुपए, 1000 रुपए, एक रामायण की किताब, बिल्कुल उसके बारे में भी जिक्र करें। बिल्कुल देखिए, जब प्रधानमंत्री ने सद्भावना उपवास किया था अहमदाबाद में, ये सद्भावना उपवास उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पे शुरू किया था, तब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर था और वो पहला कदम था जब वो देश की ओर आगे बढ़ रहे थे सद्भावना उपवास के जरिए, जो अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड पर होने वाला था। आपको याद हो तो 2012 के चुनाव के बाद की ये बात है। और तब जब वो अपनी माताजी को मिलने गए, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिए, तो माताजी ने भी भागवत गीता उनको तोहफे में दी थी। वो अक्सर हमेशा कोई किताब उनको देती थी क्योंकि ये उनका अपना एक रिश्ता है उनके साथ, क्योंकि एक संदेश साफ जाता है और माताजी भी जो है वो ये संदेश देती है। अब देखिए, जब केदारनाथ में फ्लड आया तो माताजी ने अपनी बचत के 5,001 रुपए पीएम रिलीफ केयर फंड में दिए थे। और ये एक जिसे कहते हैं कि ये एक संदेश भी रहता था और हर एक चीज, और आज भी वो रिश्ता इतना ही कह सकते हैं कि इतना ही कायम है कि प्रधानमंत्री जब माताजी को मिलने के लिए पहुंचते हैं, जब भी पहुंचते हैं, तो वो रिश्ता हमें दिख जाता है, वो माँ बेटे का प्यार। और 100वें वर्ष में जब प्रवेश कर रही थी हीराबा, उस वक्त कैसे पैर पखारते हुए और फिर उसका जल अपनी आंखों पर लगाते हुए उनका आशीर्वाद देते हुए, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। फिलहाल के लिए शुक्रिया गोपी, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। गोपी घंगर हमें बताती हुई अच्छी खबर, फिलहाल सेहत में पहले से थोड़ा सुधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल से निकल चुके हैं, डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। मां हीराबा का जो अगला मेडिकल बुलेटिन है वो शाम 7 बजे आएगा, जिसके बाद पता चलेगा कि डॉक्टर्स ने और क्या जानकारी दी। अशोक सिंघल भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से आपका रुख करते हुए अजय उमर जी, जिस बारे में आप जिक्र भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री अब लौटेंगे, उनको दिल्ली में बहुत सारे काम है और डॉक्टर्स ने आश्वासन दिया है कि उनकी सेहत ठीक है, इस वजह से चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन समय समय पर जो मां और बेटे, देखे कई बार ऐसा होता है पर्दे पर जो तस्वीरें हम देखते हैं वो हम भीतर ही भीतर जी रहे होते हैं। प्रधानमंत्री से अगर सीधे किसी का रिश्ता हो भी या अगर किसी का नहीं भी हो, उसके लिए भी ये जो तस्वीरें अक्सर मां बेटे के सामने आती थी वो भावनाओं से भर देती थी। और पीएम ने अपनी मां को याद करते हुए उनके 100वें जन्मदिन पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, मैं जरा उसको पढ़ते हुए फिर आपके पास आऊंगी। मां की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। मां की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भर देती है। मां एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व है। मां एक स्वरूप है। हमारे यहां कहते हैं कि जैसा भक्त वैसा भगवान, वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम मां के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। और यकीनन मां हीराबा का जिस तरह का संघर्ष रहा है, प्रधानमंत्री आज जिस जगह पर पहुंचे उसमें मां के संस्कार, उनका आशीर्वाद, उनकी ओर से दिखाई गई सही राहें, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। शायद यही कारण रहा कि पीएम को जब भी वक्त मिलता, जब भी वो गुजरात जाते, दिल्ली आने के बावजूद वो मां का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर वहां पर पहुंचते। अजय जी, आपकी बात सही है। गोपी ने जो जिक्र किया ना कि मोदी जी का कहना था कि हर वक्त उनकी माँ छोटे थे तो 5 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए, कभी 100 रुपए, लेकिन एक बार माता जी ने 5,000 रुपए दिए तो मोदी जी ने पूछा पलट के कि माता जी ये 5,000 रुपए क्यों? हाँ। तब माता जी ने कहा था कि सरहद पे जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं, उनके लिए तू ये कुछ जुगाड़ करके ये रकम वहां पर पहुंचाना। और दूसरा कि जब स्कूल में पढ़ते थे तब नरेंद्र भाई काफी शरारती थी, वो तालाब में से मगर भी लेके आ जाते थे, क्रोकोडाइल जिसे हम कहते हैं, तो वो माँ जो थी वो उनको डांटती थी। तो मतलब बचपन में काफी माँ ने डांटने डपटने का काम भी किया है नरेंद्र भाई को, जो काफी शरारती होते थे स्कूल में और बाकी की बात नहीं मानते थे। लेकिन तब वो थिएटर में, मतलब स्कूल में थिएटर एक्टिविटीज में काफी पार्टिसिपेट करते थे, स्कूल में लीडरशिप क्वालिटीज काफी बताते थे और जो कुछ भी शिकायत भी आती थी तो माता जी ही उनकी शिकायत का ध्यान रखती थी। इसलिए माँ बेटे की जो रिश्तों की केमिस्ट्री है वो बिल्कुल अनन्य हम उसे कह सकते हैं।
ये अनन्य रिश्ता ही है जो समय समय पर तस्वीरों के जरिए हमारे सामने आती है और यकीनन हर मां अपने बेटे से यही कहती होगी कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां की सेवा किस तरह से करते हैं, उनसे कैसे जाकर मुलाकात करते हैं। और बेटे की उम्र जितनी भी हो, बेटा जितना भी बड़ा आदमी हो इस देश का, लेकिन जब मां के सामने जाता है तो वो उनके चरणों में ही झुककर प्रणाम करता है। वही तस्वीरें हमारे सामने हैं। अलकेश भाई, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अशोक आपको बीच में रोकना पड़ा था, बड़े सारे किस्से कहानियां। लेकिन अच्छी खबर यही है कि मां हीराबेन की जो तबियत है वो पहले से सही हो रही है और अब शाम 7 बजे का इंतजार करना होगा उनके अगले मेडिकल बुलेटिन के लिए। अशोक, बिल्कुल अच्छी खबर यही है कि जो डॉक्टर से मिली जानकारी मुताबिक इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनकी स्वास्थ्य में स्टेबल हैं और इसी आश्वस्त होने के बावजूद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकले। परिवार से बात करने के बाद, डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद, उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने के बाद ही वहां से निश्चिंत होकर के निकले कि अब उनकी मां ठीक है और बेहतर महसूस कर रही है। लेकिन जहां तक उनकी मां और बेटे के रिश्ते की बात है प्रधानमंत्री की, लेकिन यहां पर उनकी मां हमेशा से प्रधानमंत्री करके या मुख्यमंत्री करके उनको कभी नहीं देखती थी। जैसे और बेटे हैं, एक बेटे और मां का रिश्ता होता है, वैसे उनका हमेशा से रिश्ता दिखाई दिया। 2014 की मैं बात बता रहा था चित्रा आपको, जब मैं उनका इंटरव्यू करने गया उनकी मां का, जब वो सरकारी मकान में अपने बेटे पंकज के साथ रहा करती थी। अब तो वो सरकारी मकान में नहीं रहती हैं, प्राइवेट मकान में रहती हैं, अपने मकान में रहती हैं। लेकिन उस वक्त उनकी मां, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, कैंपेन कर रहे थे देश भर में, तो उस वक्त उनकी मां ने यह कहा कि उनका बेटा बड़ा प्रधान जरूर बनेगा। और वो टीवी पे, मैंने जब पंकज जी से और उनकी वाइफ से बात की, परिवार के लोगों से बात की, तो वो बता रहे थे मुझको कि उनकी मां नरेंद्र मोदी की, हीराबेन, हमेशा टीवी पे नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम देखती रहती हैं, उनकी भाषण सुनती रहती हैं। तो उनका इतना एक लगाव रहा है हमेशा से नरेंद्र मोदी और उनकी मां का। हालांकि हर बच्चे और मां का होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी मां का एक खास रिश्ता रहा है, वो दिखता भी है। चाहे वो दिल्ली जब उनको लेकर आए प्रधानमंत्री निवास पर, कुछ दिन उनको यहाँ पे रखा था, या जब भी वो गुजरात जाते थे और वो गुजरात में जाते तो वो दिखता था उनकी माँ के साथ उनके रिश्तों की क्या हमेशा से रही है कहानी, उस चीजों को बखान करती रही है। और इसीलिए जैसे ही उनकी तबीयत के बारे में पता चला, नरेंद्र मोदी ने लगातार वहाँ डॉक्टरों से बातचीत, खुद वहाँ पहुंचे और आश्वस्त होने के बाद ही चित्रा वहां से निकले हैं। तो नरेंद्र मोदी उनकी माँ का रिश्ता। अशोक, आपका, आप दोनों मेहमानों का भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अच्छी खबर यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की सेहत में सुधार है। डॉक्टर्स ने जब प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया, उसके बाद अस्पताल से वो बाहर निकल चुके हैं। शाम 7 बजे का इंतजार करना होगा जब मां हीराबा की मेडिकल बुलेटिन जारी की जाएगी और उसके बाद और ज्यादा जानकारी डॉक्टर्स की ओर से दी जाएगी। देश भर से दुआओं का दौर लगातार जारी है। हम सब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके सेहत में सुधार हो, वो दीर्घायु रहें। के चलते ग्रामीण इलाकों में एफएमसीजी कंपनियों को बिक्री बढ़ाने में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद शहरी इलाकों के दम पर एफएमसीजी सेक्टर इस साल बिक्री में डबल डिजिट की ग्रोथ हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बार कई बड़े अधिग्रहणों ने भी संगठित क्षेत्र को विस्तार का मौका दिया है। महंगाई की वजह से ग्रामीण इलाकों में डिमांड घटने के बावजूद 2022-23 में एफएमसीजी सेक्टर पर महंगाई ने कुल मिलाकर ज्यादा असर नहीं किया है। पहले महंगाई के चलते कंपनियों की बिक्री में वॉल्यूम के लिहाज से बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले लोकप्रिय छोटू पैक तक की डिमांड घट गई थी। लेकिन त्योहारों में बिक्री बढ़ने और फिर महंगाई के घटने से कंपनियों ने इसकी भरपाई करने में कामयाबी हासिल की है, जिसके चलते 2022-23 में एफएमसीजी की बिक्री 7 से 9% बढ़ने का अनुमान है। वहीं संगठित क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री में 9 से 11% तक की तेजी आने का अनुमान है। एफएमसीजी सेक्टर की बिक्री बढ़ने की वजह शहरी इलाकों में बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट जैसे रोजाना खपत के प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ना रहा है। इसकी वजह है कि बीते कुछ तिमाहियों में एफएमसीजी सेक्टर की बड़ी कंपनियों ने असंगठित क्षेत्र की कई कंपनियों को खरीद लिया है। एफएमसीजी कंपनियों ने कई छोटे बड़े ब्रांड्स का भी अधिग्रहण करके विस्तार की रणनीति अपना रखी है। इस साल जो प्रमुख सौदे हुए उनमें डाबर ने बादशाह मसाले को खरीदा है, रिलायंस रिटेल ने कैंपा कोला को खरीदा है, अडानी विल्मर ने कोहिनूर बासमती का अधिग्रहण किया है, आईटीसी ने ब्लूपीन टेक्नोलॉजीज को, मैरिको ने एचडब्ल्यू वेलनेस को, इमामी ने डर्मिकूल और ट्रू नेटिव F&B को खरीदना शामिल रहा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक अगर इस साल और पिछले साल की तुलना करें
तो 2021-22 में संगठित क्षेत्र की एफएमसीजी कंपनियों ने कुल 4.7 लाख करोड़ रुपए की बिक्री की थी। 2022-23 में यह आंकड़ा 5.12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। अलग अलग कैटेगरीज में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बिक्री में हुई बढ़ोतरी को देखें तो कुल बिक्री में 49% हिस्सेदारी रखने वाले फूड ब्रेवरीज सेगमेंट की बिक्री इस साल 9 और अगले साल 10% रहने का अनुमान है। 29% हिस्सेदारी वाले पर्सनल केयर सेगमेंट की बिक्री इस साल 10% और अगले साल 8% बढ़ सकती है। 22% हिस्सेदारी वाले हेल्थ केयर सेगमेंट की बिक्री इस साल और अगले साल 6 से 7% बढ़ सकती है। वहीं सभी कैटेगरीज की बिक्री इस साल 8.5 और अगले साल 7.9% बढ़ने का अनुमान है। क्रिसिल के मुताबिक अगले साल भी एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ 10% के आसपास रहने की संभावना है। आज तक ब्यूरो। भारत का जामताड़ा मॉड्यूल अब अमेरिकी नागरिकों तक से साइबर ठगी कर रहा है। करीब 82,000 करोड़ का ये ऑनलाइन ठगी का कारोबार 2 साल में अमेरिकी नागरिकों से हजारों करोड़ की ठगी कर चुका है। इससे चिंतित एफबीआई अब भारत में सीबीआई और इंटरपोल के साथ मिलकर इस रैकेट को नेस्तनाबूद करने में जुट गई है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में फर्जी कॉल सेंटर्स ने लोगों से ऑनलाइन करोड़ों की ठगी की है। इस ठगी से भारत में भी साइबर लुटेरों ने लोगों की जेब खाली की है, तो अमेरिका जैसे विकसित मुल्क के लोग भी इन साइबर ठगों के शिकार बन जाते हैं। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में अवैध तरीके से सक्रिय कॉल सेंटर्स ने लाखों अमेरिकी नागरिकों को अरबों रुपए का चूना लगाया है। ये लोग रोमांस और टेक सपोर्ट कॉल सेंटर्स की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। एफबीआई के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में बुजुर्ग अमेरिकी नागरिकों को साइबर ठगों ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। इस तरह के बड़े टेक फ्रॉड के बाद अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई एक्शन में आ गई है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के इस बढ़ते खतरे के मद्देनजर एफबीआई ने दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में एक स्थायी सलाहकार को सीबीआई, दिल्ली पुलिस और इंटरपोल के साथ मिलकर काम करने के लिए तैनात किया है। अब दिल्ली पुलिस इन शातिरों के गिरोह का भंडाफोड़ करेगी। भारत से काम करने वाले इन सिंडिकेट के तार खंगाले जाएंगे और क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांसफर की गई रकम को जब्त किया जाएगा। एफबीआई की वेबसाइट पर रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की रकम में सबसे बड़ा हिस्सा रोमांस से जुड़ी धोखाधड़ी का है, जिसके जरिए 2021 में 8,000 करोड़ रुपए, 2022 के आखिरी 11 महीनों में भी 8,000 करोड़ रुपए साइबर ठगों ने लोगों की जेब से उड़ा लिए हैं। वहीं बीते 2 साल में टेक्निकल सपोर्ट से जुड़े क्राइम के जरिए भी $3 अरब से ज्यादा की रकम उड़ाई गई है। इस धोखाधड़ी के शिकार ज्यादातर लोग 60 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। एफबीआई का कहना है कि अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का मामला नहीं है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी होने से भारत की छवि को नुकसान हो सकता है। ऐसे में सीबीआई और इंटरपोल इस तरह की ठगी की मिलकर जांच करेंगे और इन अपराधियों की नकेल कसेंगे। भारत में पहले भी कई फर्जी कॉल सेंटर और लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मोबाइल ऐप से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में यहाँ से विदेशियों के साथ किए जाने वाले फ्रॉड अब एकदम आगे निकल गए हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि लोगों की मेहनत की कमाई को इन ठगों के हाथ में जाने से बचाया जाए। आज तक ब्यूरो।